नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक। और बैंक वालों का तो धन से बड़ा संबंध है। भले ही दूसरों के धन से, अपना धन तो सबका सीमित होता है। लेकिन आज का समय ऐसा है कि बहुत सारे लोग बुरी तरह से ढूंढ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि एक और सोर्स ऑफ इनकम ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे बिना भी काम करे। यानी कि अभी हमारी जो इनकम है वो एक्टिव इनकम है। जब तक हम एक्टिव हैं तब तक इनकम आती है, एक्टिव नहीं है तो इनकम नहीं आती है। और एक्टिव ना होने का कोई भी वजह किसी भी के साथ कभी भी हो सकती है। भगवान करे सबके साथ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा चलता रहे। लेकिन ये तो हमारी एक अभिलाषा है। प्लानिंग तो जीवन के लिए, प्लान बी तो जीवन के लिए, प्लान सी तो जीवन के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लोग बाग बीमा करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? कोई एक्सीडेंसी भगवान ना करे हो जाए। कोई भी नहीं चाहता कि इंश्योरेंस का पैसा उसके बच्चों के काम आए। कब आएगा काम जब वो नहीं रहेगा? तो ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता। लेकिन परिवार के सुख के लिए, परिवार को ठोकरे खाने से बचाने के लिए, विपन्न होने से बचाने के लिए लोग व्यवस्था करते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। ये बात अलग है कि अधिकतर लोग अंडर इंश्योर्ड हैं, क्योंकि प्रीमियम भी तो देना पड़ता है। और प्रीमियम कहाँ से दें? प्रीमियम तो लोगों का कोई पॉलिसी लगातार पूरी हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। अक्सर लोगों की पॉलिसी लैप्स हो जाती है या फिर पेनल्टी के साथ रिन्यू करते हैं कैसे न कैसे। क्योंकि लगातार मार्च से जो शुरू होता है टैक्स भरने का, फिर स्कूल खुलने का, ड्रेसेस बनने का, किताबें आने का, फिर थोड़े दिनों बाद त्यौहार आ जाते हैं। ऐसे करके खर्चे कभी कम नहीं होते हैं, शादी ब्याह आ जाते हैं और फिर जल्दी से मार्च आता है। तो ये जीवन चलता रहता है। और टेंशन है लोगों को, 74% लोगों को टेंशन है किसी न किसी प्रकार का। जो लोग अनमेरिड हैं उन्हें भी टेंशन है, उन्हें रोजगार का टेंशन है। भले ही माता पिता कुछ नहीं कहते, वो ग्रेजुएशन करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन माता पिता एक्सपेक्ट करते हैं जल्दी से मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो। और आजकल एक बात यह है कि जो बेटी हैं उनका भी पढ़ना ज़रूरी क्यों हो गया है? क्योंकि लड़के ऐश्वर्ययुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो वो जानते हैं कि एक सैलरी में कुछ होगा नहीं, तो वो ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जो कमाती हो। तो लोग बच्चे को भी पढ़ाने के लिए जहाँ तक वो चाहें पढ़ना पढ़ाते हैं। और अधिकतर अच्छी बच्ची निकलती हैं, अच्छे कोर्सेस होते हैं। लेकिन आशंकाएं समाज में कोई ना कोई ऐसी उपज आती हैं, समाचार मिल जाते हैं। जैसे कि लेटेस्ट नासिक वाला कांड आपको याद होगा, बिल्कुल ताज़ा है। और ये इसका स्टाइल क्या चल रहा है? अजमेर वाला स्टाइल चल रहा है। अजमेर में छोड़ दिए गए वो अपराधी, छोड़ दिए गए, कैसे भी छोड़ दिए गए, उसमें हम नहीं जाएंगे। उसके बाद से क्या, एक लड़की फंसा ली, उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया और उसकी सहेलियां सखियां फंसाई गई, उनके द्वारा दूसरे, उनके द्वारा दूसरे, सैकड़ों हजारों के कई अलग ऐसे लड़के पकड़े गए हैं जिनके पास हजारों लड़कियों के आपत्तिजनक फोटो उनके वीडियो में है। तो क्या क्या करेंगे वो फोटो का? ब्लैकमेल करके दूसरों को फंसाओ। तो ये चल रहा है। और इनमें कौन सा वर्ग है ये आपको पता होगा। तो सवाल एक ये होता है कि कौन चाहता है कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हो? कोई भी नहीं चाहता। कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारे समुदाय, हमारे समाज के साथ किसी बच्ची के साथ ऐसा हो। लेकिन बच्चियों को आप अगर पढ़ने भेजेंगे तो संभावना तो पूरी है। तो प्रश्न ये है कि बच्चियों को पढ़ने भेजना है, क्यों भेजना है? यहीं आ जाइए। मैं लेके तो कुछ और चला हूँ, उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो वही जो रीज़न है, मैं ऐसे रीज़न पर चल रहा हूँ जहाँ शायद आपने सोचा हो तो आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मेरे पास सॉल्यूशन है, इसलिए मैं इस विषय पर बात कर रहा हूँ। देखिए, एक फिल्म आई थी अनपढ़ में उस लड़की का हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो जो है अनपढ़ होने के कारण चौका बर्तन मान के लोग घर के छोटे मोटे काम करके गुजारा करती है गरीबी में और तिरस्कार युक्त जीवन में, और उसके साथ मिसहैपनिंग्स होती हैं। तो फिर लोगों को समाज में मैसेज गया कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए ताकि फिर अपने पैरों पर खड़ी हो सके, आत्मनिर्भर हो सके, कोई अनटूवर्ड घटना भगवान ना करे उसके साथ हो जाए। इसके बाद में अब क्या होने लगा है, लड़कियां अच्छी पढ़ी लिखी होनी चाहिए क्योंकि उनको अच्छा पैकेज होगा, तो पति पत्नी का दोनों का मिला के अच्छा पैकेज होगा और एक बढ़िया जीवन होगा। लेकिन इस रास्ते में कितने ज़्यादा कांटे हैं, कितना ज़्यादा बुरा हो रहा है लड़कियों के साथ में। इवन आपको याद होगा, एक कोई टीचर थी और किसी नेता ने उसको धमका दिया था कि देखते हैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कोई कैसे करा ली।
तो फिर कार में गई, उसके साथ टीवी पे आया था और उसने उसकी इच्छा पूर्ति की कार में, किस लिए? ट्रांसफ़र के लिए। तो कितना बुरा हाल है, महिलाएं जहाँ जाती हैं उनका शोषण होता है। ये स्वामी दयानंद ने कहा था कि स्त्री जहाँ जाएगी उसका शोषण होगा, स्त्री का पुरुष का कोई साथी नहीं है। तो वैसे भी साथ है तो उनका सात्विक रह पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो उनके जो उपदेश थे वेदों पर आधारित थे सारे, और हम उनसे दूर हो गए हैं, हम उन वेदों से दूर हो गए हैं। तो मेरा यहाँ कोई धार्मिक प्रवचन देने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमारे बुजुर्गों ने, हमारे विद्वानों ने बताई हैं, हमारे समाज के नीति निर्धारण करने वालों ने बताई हैं, वो हमारे उसका अवहेलना करने का हम भुगत रहे हैं। तो हम वहीं आ जाते हैं, लड़कियों को पढ़ाना है, किस लिए? जिससे उनकी आमदनी अच्छी हो, जिससे उनका सामाजिक जीवन अच्छा हो, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ आपको, और आप मुझे ये बताइएगा, मैं नंबर लिख देता हूँ अपना 7668330076। आप मुझे बताइएगा कि क्यों नहीं। मैं कह रहा हूँ ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और डेफिनेटली होगा। आप चाहे तो मेरे साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, पर उसमें काम का भी शर्तें होंगी। वो व्यवहारिक क्यों नहीं बैठता है कि उसमें जो जो करना है वो आप नहीं करेंगे तो चौकीदारी कौन करेगा? पता तो चल जाता है आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिना एग्रीमेंट के पता चल जाता है। लेकिन अधिकतर लोग नहीं करते हैं, चाहे वो कारण कोई भी हो, आलस्य हो, कुछ भी हो, अपने आप को जीत ना पाना हो, कुछ भी हो। क्योंकि उन्नति भी एक चढ़ाई है, और चढ़ाई पर चढ़ना पसीने लाता है। तो पसीना हर एक को बहाना नहीं भाता है। तो इसलिए मैंने शुरू में क्या लिखा है, टू मतलब कमिंग टू द पॉइंट। ये तो हमारे कारण हो गए, ये पॉइंट से अलग नहीं है। अगर आपके पास कोई कारण ही नहीं है तो आप करेंगे क्यों? अजगर का रहना चाकरी, पंछी का रहना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ऐसे भी कहने वाले हैं लोग, अरे राम देखेगा, राम भला करेगा। राम क्या भला करेगा? राम यानी कि जो कण कण में रमा हुआ है वो राम। उसने तो आपको जन्म दे दिया, मानव का एक बहुत बेहतरीन बुद्धि दे दी, और कर्म कर्म योनि है, जैसा कर्म करेंगे उसका फल भुगतेंगे। पिछले जन्मों का कर्म वो भी आता है, तो आप केवल ये कहेंगे कि पिछले जन्मों में जो करा था उसका फल आगे आएगा, इसमें अब अकर्मण्य होकर बैठ जाएंगे तो रोटी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जो लोग भाग्यवादी होते हैं उनसे कहिए कि भाई या तो कृष्ण जी होशियार थे या आप होशियार हैं। कृष्ण जी ने हमेशा कर्म की वकालत की है और कर्म करने को बोला है, निष्काम कर्म करो और जो है आप करें, भाग्य में सब कुछ हो जाएगा। कृष्ण जी ने तो भाग्य के लिए नहीं कहा कुछ। तो सिंपल सी बात यह है कि और दोनों चीज़ें होती नहीं हैं कि साहब कर्म तो करना पड़ेगा। अगर आप ये मानते हैं कर्म करना पड़ेगा तो आप कर्म को ही मान रहे हैं। फिर कर्म किस उद्देश्य के लिए किया जाए? 50,000 रुपये महीना के लिए किया जाए। अगर आपको 1 लाख रुपया महीने की सैलरी मिलने वाली है, कहीं से 50,000 की मिलने वाली है, तो आप कौन सी वाली में जाएंगे? 50,000 वाली में या 1 लाख वाली में? एक्सेप्शन को छोड़ दो, 1 लाख वाली में जाएंगे आप। तो 50,000 वाली में क्यों है? क्यों ना 1 लाख के लिए प्रयास किया जाए? तो मान लो 50,000 रुपये की इनकम है किसी की अभी पर मंथ की, अगर 50,000 रुपये पार्ट टाइम में और आने लगे तो, और वो भी उसका 75% आप कर रहे हैं, तो कैसा है? कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए थे, वो ये लिखे हुए हैं। इसके लिए लोगों के मन में क्वेश्चन होते हैं, मन में क्या उनके पास क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट महंगे, मैं इसके बाद इसको सबसे बाद में दूंगा। लोग तैयार नहीं होते, बड़ा कठिन है, असंभव तो नहीं है ना। जो लोग सफल हुए हैं वो दिखा चुके हैं कि संभव है। अमुक अमुक ने भी किया था, बहुत सारे लोग करते हैं। आप सीए का, सीपीएमटी का या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप देखिए कितने लोग बैठते हैं, पास कितने होते हैं और कितने सेलेक्ट होते हैं। जितनी वैकेंसी होती है बैठते कितने हैं? लाखों। तो वो रेशियो जहाँ भी स्टैंडर्ड की चीज़ होगी, स्टैंडर्ड की क्या, आप क्लरिकल असिस्टेंट ग्रेड है उसमें भी देख लो आप, कितने लोग बैठते हैं और सेलेक्ट कितने होते हैं। तो उसमें बैठना बंद कर देते हैं क्या बच्चे, या माता पिता मना कर देते हैं कि रहने दे। बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे बैठते हैं, तू मत बैठ, क्योंकि बहुत सारे फेल हो जाते हैं, अधिकतर फेल हो जाते हैं। हम करके छोड़ चुके हैं भैया, किया होता तो छोड़ते नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, क्यों किया था, क्यों किया था? और आपके साथ भी बहुत सारे लोगों ने किया था, बहुत सारे लोग सफल हो चुके हैं। तो एक कहावत है, किसी ने कहा है कि असफलता केवल ये बताती है कि सफलता का प्रयास पूर्ण रूपेण शिद्दत के साथ नहीं किया गया। तो फिर से लगिए। कई लोग हैं ऐसे जो पहली बार में नहीं हुए, दूसरी बार में नहीं हुए, तीसरी बार में नहीं हुए सफल, चौथी बार में। उन्होंने हमेशा पॉजिटिविटी जुड़ रखा, यार
अगर दूसरे लोग इसी बिजनेस में सफल हो रहे हैं तो मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर कमी है, मैं उसको दूर करता हूँ, मैं भी सफल होकर रहूँगा। जब दूसरे सफल हो सकते तो मैं क्यों नहीं। और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बन जाता है, जैसे चाहे जीवन, लाइफ ऑफ चॉइस हो जाती है। तो एटीट्यूड आपको पॉजिटिव एंड कौन सा अफर्मेटिव रखना पड़ेगा। आशावादी आपको होना है, निराशावादी नहीं। निराशावादियों में बैठी हुई मत, वो आपको निराश कर देंगे। अच्छा, टाइम नहीं है मित्रों। आप 10 घंटे रोजाना काम करके 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, लेकिन आप हफ्ते में 10 घंटे काम करिए, हफ्ते में, और 1 लाख रुपया कमाने लगेंगे। हो सकता है 1 साल में ना कमाए, 2 साल 3 साल में ना कमाए, 5 साल में ही सही 1 लाख रुपये में महीना एक्स्ट्रा है। 5 साल वैसे लगते नहीं, क्योंकि आपकी टीम में जो लोग आएंगे उन पर तो टाइम होगा। ऐसे लोगों को ढूंढ लो, इन पर टाइम है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। और टाइम नहीं है केवल अगर बहाना है तो 1 लाख रुपये महीना के लिए टाइम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ लोग ऐसे ऐसे, अगर लोगों ने जॉब छोड़ दी, अपने पीसीएस ने जॉब छोड़ दिए, बैंकर्स ने जॉब छोड़ दिए, प्रोफेसर ने जॉब छोड़ दिए, तो कुछ तो होगा ना उनके लिए। जब तक कई गुनी इनकम नहीं हो जाती है, 3 गुनी 4 गुनी, तब तक जो सीनियर्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं जॉब छोड़ने के लिए। तो बहुत सेफ हैंड्स में होते हैं आप, क्योंकि यहाँ सीनियर्स आपको हाथों हाथ देते हैं कि उनको भी कुछ मिलता है आपको सफल बनाने में। तो विन विन सिचुएशन है। मैं किसी को जानता नहीं, शादी में कितने लोग आए थे आपकी, बच्चे की शादी करेंगे तो कितने लोग आएंगे। और दूसरी बात क्या है, जितने लोगों को जानते हैं उनमें से बहुत कम लोग बिजनेस में आएंगे। अधिकतर के साथ ऐसे होता है, अनजान लोगों से बिजनेस बनता है, वो हम सीखते हैं इसके। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कोई हमेशा ऐसे थोड़ी नॉर्मल बात कर पाता था, वो धीमे नहीं हुआ, करत करत अभ्यास के जलमती खुद सुजान। तो यू कैन डू इट। अच्छा, अनेक प्रश्नों के बाद मैं प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। अच्छा छोड़ो, खरीद तो सकते हो ना। खरीदने के लिए क्या है, प्रोडक्ट महंगे हैं, ये बात है। थोड़ी देर के लिए इस विषय को छोड़ दीजिए, प्रोडक्ट्स महंगे के विषय को। प्रोडक्ट्स महंगे वैसे नहीं है, आज प्रोडक्ट हमारे सस्ते हैं, आपके मार्केट के प्रोडक्ट से सस्ते हैं। मैं फिर वही लेके और 3 मिनट लगा दूँ इसमें, उससे कोई फायदा नहीं है। आप मेरे साथ बैठें, वीडियो ले लें मेरा, शहर में तो मेरे साथ बैठे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं हम कि आरडी अकाउंट में आप थोड़ी देर को ये मान लीजिए, जैसे गणित में पढ़ते होंगे ना, मास्टर जी गुरु जी बताते थे, मान लो कि संख्या, ऐसे कैसे हो गई, बैलेंस बिगड़ गया भाई, हिल गई मेरी, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द गेम। तो मान लो कि संख्या 100 है, गणित में ऐसा होता था ना, और वो लास्ट में लाके इति सिद्धम कर देते थे। तो ऐसे मान लो कि आप एक आरडी अकाउंट खोल रहे हैं। अब आप आरडी अकाउंट खोलते हैं 10,000 रुपये महीना का एक बैंक में, तो 2 साल के बाद क्या मिलेगा, 2,40,000 तो आपके, और 10,000 मान लो ब्याज, मोटा मोटा समझ नहीं तो है, 2.5 लाख रुपये आपको मिलेंगे। हर महीने जो आप 10,000 रुपये देंगे उसकी रसीद मिलेगी, और कुछ तो नहीं मिलेगा। एसआईपी में आप जो जमा करेंगे उसकी एंट्री हो जाएगी, रसीद मिलेगी, और कुछ तो नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड में डालेंगे, कुछ तो नहीं मिलेगा ना, पैसे ही जाएगा, रसीद मिलेगी, रिकॉर्ड बन जाएगा। हाँ, कमेटी में ना रसीद मिलेगी, वहाँ तो सब नंबर 2 में चलता है मामला। तो बस थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा होता है, मगर एसआईपी में भी प्रॉफिट ज़्यादा होता है। कहने का मतलब क्या है, कहीं भी आप किस्त देते हैं तो आपको रसीद के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको रसीद के बदले में कुछ मिलेगा, किस्त के बदले में कुछ मिलेगा, और यानी कि कोई एक एक्स्ट्रा फायदा है। तो 10,000 रुपये से 2.5 लाख मिलते हैं, और मैं कहता हूँ कि केवल 2,000 रुपये महीना का आप एक आरडी अकाउंट मान के चलिए, आरडी अकाउंट नहीं है पर आरडी अकाउंट मान के चलिए, 2,000 रुपये का एक आरडी अकाउंट खोलना बड़ी बात है। आपके घर में 5, 10, 15, 20,000 रुपये महीना खर्चा होता होगा। 5 से 20,000 मैंने क्यों बोला, अलग अलग लेवल के लोग देख रहे होंगे इसको, सबके लिए 2,000 रुपये महीना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है।
अंतर क्या है, ये जो मैंने 2.5 लाख लिखा है, मैं आपको 12 लाख रुपए हर साल आएगा, ये गारंटी मान लीजिए आप इसको। आप काम करते रहेंगे, ये कंडीशन है। काम क्या करना है हम आपको सिखा देंगे, हम आपके साथ भी चल के हेल्प करेंगे। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते जाइए और तलवार चलानी सीख लीजिए, यानी कि प्लांटिंग करना सीख लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम ही चलते रहेंगे आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग टीम में तो सबके साथ संभव नहीं है। सिखाओ, सीखो, सिखाओ। हमने सीखा है, हम इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। आप भी सीखेंगे, आप भी इंडिपेंडेंटली काम करने लगेंगे, लीडर बन जाएंगे। तो आपको 2,000 रुपये महीना के आरडी अकाउंट खोलने से अगर 12 लाख रुपया हर साल की इनकम हो, तो प्रोडक्ट महंगे हों, सस्ते हों, बेकार हों, क्या फर्क पड़ रहा है? 12 लाख रुपये पे नजर रखिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अब मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। 2,000 रुपये महीना का आपने आरडी अकाउंट खोला, लेकिन इसके लिए क्या करना है? ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है। 2,000 से 24,000 बनते हैं एक साल में, हम आपको 12 लाख रुपए दे रहे हैं, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। वो क्या करना है, आपको 4 ऐसे भाई बंधु, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, रास्ता चलते, जाने अनजाने कैसे भी हो, वो जाने अनजाने से दोस्ती करना हम सिखा देंगे आपको, क्योंकि हमसे भी नहीं आता था पहले। अब आप हमारे साथ चलिए, 1-2 घंटे में हम आपको 10-15 लोगों से हाय हेलो करके नंबर एक्सचेंज करके दिखा देंगे आपको। वो स्किल डेवलप की जाती हैं, हमने भी स्किल डेवलप की हैं, बस लोगों को गैर समझना बंद कर दीजिए, सिंपल इतना ही। तो 4 ऐसे साथ में लोग आपको लाने हैं। अच्छा, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट में से आपके कहने से 2,000 रुपये महीना के आरडी अकाउंट खोलने वाले 4 लोग नहीं मिलेंगे क्या? 2,000 रुपये महीना के नहीं मिलेंगे क्या? मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिलते, कोई बात नहीं, बुरा मत मानिए। उन लोगों से दोस्ती करना सीखिए जो आपके अभी अनजान है आपसे, वो सीख जाएंगे। अगर आपको 12 लाख रुपए महीना, 12 लाख रुपए साल, हर साल चाहिए, पूरे जीवन चाहिए बढ़ते हुए, ये बढ़ेंगे भी, तो सीखना तो पड़ेगा। तो 4 लोग होने से क्या होगा, पहले स्टेज पे तो आपको सबको करीबन 250-250 रुपये का एक वेलकम बोनस कह लीजिए या प्रॉफिट कह लीजिए, ये मिलेगा। प्लस पी और मिलेगा, हर बार पी मिलेगा। अच्छा, जो 4 लोग जो है आपके, वो भी 12 लाख रुपए साल के लिए आए हैं, तो 4 लोग उनको भी लाने, हमारी हेल्प लीजिए, आप सीखिए, आप जल्दी से उनको हेल्प करने लायक बनिए, मगर तब तक हम हेल्प करेंगे। तो जब वो जो 4 लोग अपने 4 लोग लाते हैं, तब ये फ़ायदा हो जाएगा 1,200 रुपये का। अब ये जुलाई है, जुलाई में 12 तारीख है और 19 दिन बचे हैं। आप 4 और आपके 4 के 4, ऐसा हो सकता है, जैसे कहते हैं 2 सीढ़ी। अगर 2 सीढ़ी चढ़ गए तो आपको 1,200 रुपये का लाभ होगा, प्लस पी भी मिलेगा। ठीक है, फ्री, पी फ्री है। अच्छा, अब वो जो आपके 4 के 4 हैं, वो भी 12 लाख रुपए साल के लिए आए हैं। काम तो करना पड़ेगा, हम हेल्प करने को तैयार हैं। आप हेल्प लेने को तैयार हैं कि नहीं है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो? क्योंकि अपने आप तो नहीं होता ना, होता तो कर लेते आप। तो इसलिए बुद्धिमत्ता किसमें है, स्मार्टनेस किसमें है? जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी हेल्प लेने में। कल को आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, आप दूसरों की हेल्प करिए, मजा कितना आता है जब दूसरों की इनकम होती है आपके काम से। तो तीसरा स्टेप क्या होगा, जब आपके 4 के 4 के 4 भी आएंगे। मान लो आपने इस महीने में 4 भी कर लिए, आपको कुछ नहीं मिला फायदा 250 रुपये के अलावा, लेकिन इस बीच तैयारी करके तीसरे स्टेप पे जो 4 हैं उनकी तैयारी कर लेंगे, तब आपको जो इनकम आएगी वो आएगी 9,000 प्लस। कैसा है, बढ़िया है कि नहीं है? आप तो आरडी अकाउंट खोल रहे हैं, आरडी अकाउंट में 4 लोगों को साथ लिया है सबने, क्यों? 12 लाख रुपए साल चाहिए। क्या क्या हो सकता है 12 लाख रुपए साल आपके पास हर साल आए तो? हर महीने करके आएगा, जैसे 9,000 रुपये आया, 9,000 रुपये आपके अकाउंट में आएगा अगले महीने की 8 तारीख से पहले, मतलब तीसरे स्टेप पर आने से।
अच्छा, चौथे स्टेप पर क्या आएगा? चौथे स्टेप पर ये आएगा 36,000 प्लस। तो जब आपके 9,000 आएंगे तो आपके जो 4 हैं उनका उत्साह बढ़ेगा और वो अपने 4 को बताएंगे, नेचुरली सारे ग्रुप को पता चलेगा, तो मोमेंटम बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा, क्योंकि होप मिल रही है कि आपको आए हैं तो उनको भी आएंगे। तो 36,000 रुपया हो गया चौथे स्टेप पर। स्टेप क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप हर महीने चलेंगे तो चौथे महीने में है, और अगर आप सोचेंगे यार एक महीने में अगर 2 स्टेप चढ़ सकते हैं तो ज़्यादा फायदा है, क्योंकि 2 स्टेप चढ़ते ही 1200 रुपये आ गए प्लस पी, और 2 स्टेप चढ़ गए 2 महीने में, मतलब जुलाई अगस्त तक चढ़ गए मेहनत करके एक बार, तो आपको 36,000 हो जाएगा प्लस पी। तो 2,000 रुपये से 36,000 रुपये कहाँ आ रहा है महीने का? अच्छा, और इससे अगला स्टेप है 5वां स्टेप। इस पर जो इनकम आएगी वो आएगी 1 से 1.5 लाख रुपये के बीच में, 1 से 1.5 लाख रुपये के बीच में। तो 2 साल मतलब 5 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 महीने में 8 जोड़ो 12, तो ये हो गए 12 लाख हो गए ना, और 36,000, 9, 45,000, और ये मतलब 46,000 समथिंग और आई। और क्या है? पी, पी फॉर प्रोडक्ट्स। क्या फर्क पड़ता है प्रोडक्ट्स महंगे हैं सस्ते हैं? आप आर्ट अकाउंट खोल रहे हैं, ये मान के चलिए, और 2,000 रुपये महीने का आर्ट अकाउंट खोलना कोई समस्या है नहीं। अगर कोई 25-30,000 रुपये महीना भी कमाता है वो भी खोल सकता है, अगर उसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा प्रबल है तो। सिंपल। अब आप ये देखिए कि आपको इनकम आने लगी 1-1.5 लाख रुपये महीना की, तो आप अपनी बेटी को भी इसमें ले आएंगे या नहीं ले आएंगे? आप अपने बेटे को भी इसमें ले आएंगे या नहीं ले आएंगे? क्या जरूरत है इंजीनियर बन, कोटा जाके पढ़, मैंने लोन ले लिया है, पढ़ना पड़ेगा बेटा तुझे, तू हमारी जिंदगी का सहारा है, और तू हमारी आंखों का तारा है, और तू हमारी अभिलाषा है, आदि आदि। फूंक बनना, डांट डपटना, नाराज होना, क्या जरूरत है? मैं ये नहीं कह रहा बच्चों को पढ़ाइए मत, खूब पढ़ाइए, बच्चा इंजीनियर बनना चाहता बनाइए, लेकिन प्रेशर में तो नहीं आएगा कि मैं इंजीनियर मैं नहीं कर पाऊंगा तो लिया और बच्चों ने सुसाइड कर लिया, ये तो नहीं आएगा। बेटा पढ़ो, खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, हमें आप पर नाज होगा, नहीं कर पाते कोई बात नहीं है, भगवान का दिया बहुत है। तो जो 1-1.5 लाख रुपया है ना, ये इससे अगले महीने 1-1.5 लाख नहीं रहेगा, ये हो जाएगा, हाँ, ये हो जाएगा 3 लाख से भी ज़्यादा। तो आप खुद ही कहेंगे मेरी बेटी कहाँ जा रही है तू पढ़ने, किस लिए जा रही है? अच्छा पैकेज 3 लाख रुपए महीना अगर आने लगा तो 36 लाख हो गए, इतना बढ़िया पैकेज कहाँ मिलेगा? हाँ, आपको शुरू में विश्वास नहीं आएगा, लेकिन गणित पर तो विश्वास है। ये मैंने साइड में चार्ट दे रखा है, जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे जो खरीदारी है, जैसे कह रहे हो ना मैं प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, खरीद सकते हो ना, खरीदो। जब खरीदोगे अपने आप प्रमोट करोगे, आप प्रोडक्ट्स इतने बेहतरीन हैं, आप प्रमोट करोगे तो प्रमोट करोगे, लोग खरीदेंगे, तो खरीदेंगे, अगर लोग आपसे मांगेंगे तो देने में तो कोई दिक्कत नहीं ना, सिंपल। तो हर चीज का समाधान है इस समाज में, ना दहेज प्रथा बचेगी, क्योंकि हर घर में अगर लोग इस बिजनेस में होंगे और उनके घर में लाखों रुपए महीना आते होंगे, तो कौन होगा जो लालची कहेगा नहीं मुझे तो 2 करोड़ रुपए दो, उसे मालूम है यहाँ करोड़ों भी आते हैं। तो कोई दहेज का चक्कर नहीं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ेगा तुझे नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। क्या करेगा नौकरी का? फिर तो आप कहोगे मैं बच्चों को संस्कारवान बनाऊंगा, मैं तो गुरुकुल बेस्ड जगह पढ़ाऊंगा, जिससे बच्चे एक तो मेरे साथ रहें, दूसरे हमारी सेवा करें, और सब मिलते जुलते रहें, एक ही शहर में रहेंगे, कुनबा बड़ा हो जाएगा। सबके बच्चों का सबको पता होगा, तो कोई सामाजिक रूप से कैसे नजर मार सकता है किसी पर कोई टेढ़ी? समाज में भी एकता होगी, क्योंकि आपके ग्रुप में केवल रिश्तेदार थोड़ी होंगे, कोई दोस्त थोड़ी होंगे, केवल सब तरह के मित्रगण होंगे, सबकी एक सी शिक्षा होगी, सबके एक से संस्कार होंगे, कितना अच्छा रहेगा। समाज में एक दूसरे के लिए हेल्प के लिए भी तैयार होंगे, वैसे तो आर्थिक रूप से तो हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वैसे भी, और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो हाई क्वालिटी के ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खानी ही चाहिए, WHO ने रिकमेंड कर रखी हैं कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के लिए इतना प्रोटीन रोजाना चाहिए, इतना विटामिन मिनरल चाहिए, ये ओमेगा 3 चाहिए, इतना फाइबर चाहिए, इतने फल चाहिए,
आदि, तो वो सब आप लेंगे क्योंकि पैसे बहुत होंगे। तो ना हड्डियों में समस्या आएगी, ना खून की कमी होगी, ना लीवर गड़बड़ होगा, ना आंखों में गड़बड़ी होगी। क्यों? आईटी में नौकरी करके आंखें फोड़ेगा आदमी घंटों। जो नहीं करेगा वो फोड़ेंगे, क्योंकि सारे लोग नहीं आएंगे बिजनेस में। सारे लोग तो नौकरी ही करेंगे, उनके माइंड में ऐसा भरा पड़ा है कि नौकरी नौकरी। हाँ, आ सकते हैं, बहुत सकता हूँ, लेकिन सारे लोग नहीं आएंगे। 80-20 रूल है। रूल का मतलब परमात्मा का रूल नहीं है, कोई नेचुरल है कि 80% लोगों के पास दुनिया की 20% ही दौलत हो सकती है। ये एक ट्रेंड है और वो बदल गया। जैसे कह रहे हैं ना, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, ये सच बात है। 90% लोग उस कैटेगरी में आ गए हैं जिन पे केवल 10% बचा है पूरी संपत्ति का, दुनिया की दौलत का, और 10% पर 90% से ज़्यादा है। तो क्या 90% लोगों में रहना अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना। आप तो चाहेंगे मैं 10% में हूँ जिन पे सब कुछ है, सिक्योरिटी भी है, ऐश्वर्य भी है, समय भी है और जेनरोसिटी भी है। आप खुले हाथों से, खुले दिल से लोगों की सहायता करेंगे। वैसे ही कहते हैं वो, भगवान क्या ये मुद्दा नहीं चलती, पैसे के पीछे भागे फिर रहे हो। पैसे होंगे तभी तो वो पुण्य कमाओगे। पैसों की सहायता से तो लोगों को, गरीबों को खाना खिलाओगे। पैसों से ही तो अस्पताल औषधालय बनवाओगे कि चैरिटेबल बना दो, भाई गरीबों का इलाज होगा फ्री, भगवान ने दिया है। तो कोई था नहीं, और विदेश घुमाती है कंपनी हर साल, फ्री फॉरेन टूर। आपकी तमन्नाएं केवल बॉक्स में बंद होकर नहीं रहेंगी, फलीभूत होंगी। यू कैन डू इट, आई एम विद यू, यू कैन डू इट। अपने ऊपर विश्वास करिए, हमें आप पर विश्वास है, क्योंकि हमें पता है कि ईश्वर ने जितनी भी प्रतिभा मनुष्य को दी है, आजीवन पूरे प्रयास करके भी उसका 2-3% ही इस्तेमाल कर पाता है। ये कहा था पिछली शताब्दी के महानतम वैज्ञानिक कहे जाने वाले, किसने? आइंस्टीन ने। तो समझिए कि अभी तो हमने प्रतिभा का कुछ भी नहीं किया, बहुत कुछ प्रतिभा है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब तो ऊपर विश्वास तो करिए।